हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक और स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है कमेंट्स में मुझसे अक्सर पूछा करते हैं कि दमन में जॉब हो तो बताओ, या फिर मुझे दमन में आकर रहना है तो कैसे आकर रहें। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही नए आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी शहर में जाते हो, सिर्फ दमन ही नहीं, किसी भी शहर में जाते हो और आपको वहाँ पे सबसे पहले रूम ढूंढना होता है, तो ये बहुत ही मुश्किल की बात रहती है कि आप किसी नए शहर में जा रहे हो तो वहाँ पे रूम ढूंढना है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूंगा, जिसके माध्यम से आपको रूम ढूंढना बहुत ही आसान काम हो जाएगा। तो आप किसी भी शहर में जाते हो, भले ही आप अनजान हो और आपको वहाँ पे रूम की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि आप उस शहर में जितने भी किराने की दुकानें हैं, किराने की दुकानें का अभिप्राय ये है कि जहाँ पे रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे मिलती हों, तो आप वहाँ पे जाकर उनके ओनर से बात कर सकते हो और आप उनसे बोलिए कि मुझे यहाँ पे पास में अगर कोई रूम मिल जाए तो आप बता दीजिए। तो अगर काफ़ी केस में ऐसा हो जाता है कि जो किराने का शॉप रखता है खुद वो रूम प्रोवाइड करवा देता है, और आपके लिए तो और बेनिफिट रहता है कि आपको जब वो रूम प्रोवाइड कर देगा, भले ही थोड़ा बहुत चार्ज लगता है उसका एक्स्ट्रा, बट आपको सामान लेने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि वो जो आप सामान ले लोगे वो खुद ही प्रोवाइड करवा देगा। तो अगर आप सबसे पहले किसी भी नए शहर में जाते हो तो सबसे पहले यही कोशिश कीजिए कि आप किसी दुकानदार से बात कीजिए, ताकि आपको जो रूम है वो 80% ज़्यादा चांस रहता है आपको रूम मिलने का, तो उनके थ्रू आप रूम ले सकते हो। दूसरी बात, अगर फिर भी रूम नहीं मिल रहा है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आपको थोड़ा जाकर लोगों से मिलना पड़ेगा, और लोगों से ऐसा मिलना पड़ेगा जो वहाँ का लोकल का रहने वाला हो। तो आप उनसे थोड़ा कांटेक्ट कीजिए और उनसे बोलिए। जैसा कि मैं दमन में आया था और दमन में आने के बाद मुझे एक बार मैं रूम ढूंढने के लिए निकला था, तो मैंने काफ़ी जगह देखा, रूम नहीं मिल रहा था। फिर मैं दुकानों के माध्यम से रूम देखना मैंने शुरू किया, तो मुझे रूम बहुत ही जल्दी मिल गया था। जस्ट 2 दिन में मुझे रूम मिल गया था। मैं एक तो ऐसा था कि सीज़न कुछ ऐसा चल रहा था कि उस समय रूम बहुत ही मुश्किल से मिल रहे थे, तो मैंने जो ढूंढना शुरू किया तो मुझे भी दुकान के माध्यम से ही रूम मिला था। और अगर आप लोकल में से किसी बंदे से बोलते हो या फिर किसी से बात करते हो, आप उनका नंबर ले लीजिए, तो उनको कॉल करके आप उनसे बात कर सकते हो। अगर उनके कांटेक्ट में कोई भी रूम होता है तो आप लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं। और सबसे अच्छा रहेगा कि अगर आपको किसी शॉप के माध्यम से रूम मिल रहा है तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित हो सकता है, क्योंकि आप अगर सामान वगैरह लेते हो, कभी उधारी का कुछ रहता है तो आप वहाँ पे कर सकते हो। और इसके बाद मैं बता दूं कि अभी मैं दमन का बात कर रहा हूँ, तो दमन में आप अगर रूम लेना चाहते हो तो आप गल्ले के दुकान पे जाके पूछिए, आपको 100% रूम मिल जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे नौकरी कौन कौन सी मिलती है या फिर यहाँ पे किस किस टाइप की नौकरी हैं। तो नौकरी की बात करें तो नौकरी यहाँ पे आपको प्लास्टिक लाइन की ज़्यादा कंपनियां हैं, तो प्लास्टिक लाइन का अगर आपके पास स्किल वगैरह है या फिर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे नौकरी पा सकते हो। दूसरी बात, फार्मा की भी कंपनियां हैं यहाँ पे जिसमें आप नौकरी पा सकते हो। तीसरी बात, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंपनियां हैं वो मिल जाएगी, जैसा कि एंकर हो गया और आरके लाइट्स हो गया। और फार्मा की भी कंपनी है, प्लास्टिक की भी कंपनियां हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी कंपनियां हैं, तो आप जिसमें आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। साथ में अगर आप के लिए अभी मैं बता दूं कि अभी क्या है कि अभी इस सिचुएशन में हर कंपनी पे आप जाओगे तो शायद आपको जॉब मिल जाए, क्योंकि अभी यहाँ पे जॉब जो है वो लगभग हर एक में चलती ही रहती है, वैकेंसीज वगैरह हमेशा चलती ही रहती है। अगर आप आते भी हो तो आपको 2-3 दिन के अंदर जॉब ना कहीं पे मिल जाएगी। बात ये रहती है कि सैलरी की, तो सैलरी का हर कंपनी का अलग अलग अपना रूल होता है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि बहुत ही कम कंपनियां हैं जो कंपनी बेस पे आपको जॉब देंगी।
और अधिकतर कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम हो गया है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जो जॉब है वो करनी पड़ेगी। और कुछ कंपनियां हैं जो अब कंपनी के माध्यम से जॉब प्रोवाइड करती हैं, बट उनमें सैलरी का थोड़ा इशू रहता है कि उनमें सैलरी कम रहती है, बट कॉन्ट्रैक्ट वाले में अगर आप जाते हो तो सैलरी ज़्यादा रहती है। तो अगर आपके पास स्किल है तो आपको कंपनी बेस पे काफ़ी अच्छी सारी जो कंपनियां हैं आपको यहाँ पे हायर कर सकती हैं। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट बेस है उस पर ही जाना पड़ेगा। और जो मैं एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेस की मैं बात करूँ तो मैं उस पर आपको सजेशन नहीं करूँगा। अगर आप ऐसा है कि आपको सिर्फ 4 महीने या 6 महीने या 1 साल ही काम करना है तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जा सकते हो। अगर आपको निरंतर काम करने का है तो आप किसी भी कंपनी पे पकड़िए और कंपनी से वर्क पकड़िए। और बात करते हैं सैलरी के बारे में कि सैलरी कितना मिल जाता होगा यहाँ पे। तो जो नॉर्मल सैलरी है करीब 11 से 12 हज़ार मिल पाता है 12 घंटे की नौकरी करने के लिए। तो इतना ही है, हर जगह पे यही चल रहा है लगभग। तो कुछ ऐसा ही है, कंपनियां हैं, काफ़ी कंपनियां हैं, 2-4 का मैं नाम बता देता हूं तो आप वहां पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। जैसा कि पैसिफिक साइबर टेक्नोलॉजी है जो मेरी पूर्व कंपनी थी, तो वहाँ पे भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। बट वहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आप कंपनी के थ्रू नहीं कर सकते, आप अभी कॉन्टैक्ट के थ्रू ही कर सकते हो। 2018 तक ये पॉलिसी थी कि वहाँ पे कि कंपनी से भर्ती हो जाती थी जब मैं कर रहा था तब, और अभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही भर्ती होती है। दूसरी कंपनी है यहाँ पे एसएसएफ प्लास्टिक, यहाँ पे भी भर्ती लगभग चालू ही रहती है। तो यहाँ पे भी आप बात करके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे इसकी करीब 4 यूनिट है, तो आप यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि आर्केलाइट हो गया, तो आर्केलाइट में भी वैकेंसीज ओपन रहती है, तो वहाँ पे भी जाकर आप कर सकते हो। हर्ष कंपनी है एक यहाँ पे, तो वहाँ पे भी जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। पॉलीकैब में भी शायद वैकेंसी चालू रहती हैं, तो वहाँ पे भी जाकर आप अप्लाई करके देख सकते हो। और अगर आप यहाँ पे आते हो और आके आप रूम वगैरह ले लेते हो तो आस पास के जो लोग हैं उनसे आप कांटेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको आराम से नौकरी मिल जाएगी। बस प्रॉब्लम यही आती है कि यहाँ पे सैलरी बहुत ही कम है, जिसकी वजह से मैं खुद जो है अपनी जॉब जो है वो छोड़कर जा रहा हूँ। और यही कुछ था यहाँ पे आने का कि आपको आना कैसे है। और आने का थोड़ा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पहुँचना कैसे है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे पहुँचना कैसे है, तो थोड़ा ठगी का भी शिकार हो जाते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आना कैसे है। देखो, आपको यहाँ पे आने के लिए 2 रास्ते हैं आपके पास कि आप वलसाड़ से आइए या फिर वापी से आइए। आना आपको गुजरात से ही पड़ेगा, तो आप वलसाड़ से आइए या फिर वापी से आइए, दोनों का मैं डिफरेंट बता देता हूँ कि वलसाड़ यहाँ से करीब 25 किलोमीटर है और वापी यहाँ से 11 से 12 किलोमीटर है। तो अगर आप वापी से यहाँ पे आते हो तो अगर आप शेयर रिक्शा में से आते हो तो आपको 30 रुपये देना पड़ता है। अगर आप बस से आते हो तो यहाँ पे 12 रुपये किराया है शायद, अगर आप भी बढ़ा नहीं होगा तो शायद 12 रुपये है किराया बस का, और 30 रुपये ऑटो रिक्शा से आता है। अगर आप पर्सनल रिक्शा करके आते हो तो करीब 120 या 150 रुपये आपको देने पड़ जाएंगे वापी से दमन के। यही बात करें कि आप वलसाड़ से आना चाहते हो तो वलसाड़ में आप अगर सरकारी बस से आते हो तो आपको 25 रुपये के करीब देना पड़ेगा। ऑटो रिक्शा से आते हो तो करीब 50 रुपये के करीब देना पड़ेगा। और अगर आप पर्सनल रिक्शा लेके आते हो तो करीब 250 रुपये के करीब यहाँ पे आपको देना पड़ सकता है। तो आप अपनी जगह जो है वो चूज कर सकते हो, आपको वापी से आना है कि वलसाड़ से आना है। दोनों जगह से आप बोलिए मुझे दमन जाना है तो आपके लिए गाड़ी दोनों जगह से मिल जाएगी। और वापी या वलसाड़ आप मुंबई से भी आ सकते हो, सूरत से भी आ सकते हो। सूरत से बिल्कुल नज़दीक में पड़ता है, करीब यहाँ से सूरत 120 या 130 किलोमीटर पड़ जाता है, तो आप वहाँ से आ सकते हो। ये कुछ डिटेल था यहाँ पे आना कैसे है, जॉब कैसे करना है। आपको छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आए। इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बता देंगे। और रूम वगैरह आराम से मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता है। और अभी एक मेरा सब्सक्राइबर था वो आया था, उसको भी रूम वगैरह जो है वो मिल गया है। हो सकेगा तो आपको मिलवाऊंगा उनसे और बात भी करा दूंगा कि कोई प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई यहाँ पे रूम लेने के लिए।
तो इस वीडियो को बस यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।